प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अमावस्या है, अग्रहायना अमावस्या, न्यू मून, नो मून। ऑफ कोर्स एनर्जी रीडिंग करेंगे। आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून एंड आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून। ऑल्सो उसके बाद ऑरेकल से मैं देखूंगी कि आपका ये रिलेशनशिप का प्रेजेंट सिचुएशन अंडर द करंट सिचुएशन अंडर द फुल मून क्या है और किस तरफ ये एनर्जी शिफ्ट कर सकती है। Before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। ऑल्सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। यू नो द बेस्ट। सो हो सकता है आप लोग टोटल नो कॉन्टैक्ट में हो, वो क्या सोच रहे हैं ये आपको नहीं पता है, बट इंसान कैसा है ये तो पता है। किस लेवल तक गिर सकते हैं या नहीं गिर सकते हैं ये तो आपको पता है। तो खामोखा खुद को पैनिक करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद को कोई फॉल्स होप या डेलुलू देने की भी ज़रूरत नहीं है। टाइमलेस है। ऑफ कोर्स न्यू मून की एनर्जी में रीडिंग कर रही हूँ और ये एनर्जी इस वीडियो में रहेगी। जब भी जिसको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी ये उसके सामने आ जाएगी। और एनर्जी सॉरी और एनर्जी का घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, लवर्स हो, अफेयर वाले हो, एक्स हो, क्रश हो, न्यू लव, ओल्ड लव, लिव इन पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ, लवर्स, वन नाइट स्टैंड्स और न जाने क्या क्या इक्वेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके एनर्जी के थ्रू आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। अगर मल्टीपल पर्सन है आपकी लाइफ में, सो किसी एक के बारे में सोच के रीडिंग देखो। रिसेंटली मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ कि कमेंट में आके बोलते हो कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी 2 पर्सन है। किसके लिए ये एप्लीकेबल है ये आप जानते हो, किसके लिए एप्लीकेबल है ये तो आप बोल सकते हो बेटर। मैं आपकी पोजीशन पे नहीं हूँ। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है। मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ मेरी कलेक्टिव इस रीडिंग के लिए कौन होने वाले हैं। सो इट्स जस्ट दैट ये मेरा सोल पर्पस है। मैं ये दिस इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द यूनिवर्स। मैंने अपनी ओके मैं कुछ 2-3 चीज़ें कहूँगी। न्यू मून की एनर्जी है, सो ये कहना बहुत दिन से ही सोच रही थी कहूँ। जिनको नहीं सुनना है नो इश्यूज़, इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो आगे करके जहाँ से रीडिंग स्टार्ट होगी वहाँ से देख लो। सो आप लोग बहुत बहुत प्यार देते हो, बहुत सम्मान देते हो, इसके लिए नतमस्तक हूँ। पर आप लोग जो बोलते हो ना गुरु, गुरु माँ, ये सब मत बोला करो प्लीज़, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ सीकर, I'm just a human being trying to give back to the universe what I have received from it. क्योंकि यहाँ कुछ भी हमारा नहीं होता है, हमें वो होटल की तरह है। उस वक्त के लिए जब हमें ज़रूरत होती है हमें दिया जाता है यूज़ करने के लिए। वंस वी आर डन विथ इट वो हमें पास कर देना होता है नेक्स्ट किसी को जिसको इसकी ज़रूरत होती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की है, जाने अनजाने में उसका पगेशन किया है, अभी भी कर रही हूँ। कुछ कर्मा तो ऐसे है जिसका पगेशन के लिए शायद मेरी पूरी ज़िंदगी भी कम नहीं पड़ेगी, बट टिल द एंड ऑफ माई लाइफ वो पगेशन करना पड़ेगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ। और द यूनिवर्स हैज़ बिन काइंड। जैसे मैं कहती हूँ ना कि
कुछ भी पनिशमेंट नहीं होता है। जो भी हमारा सफरिंग होता है, पेन होता है, वो पनिशमेंट नहीं होता है, वो पगेशन होता है। क्योंकि पनिशमेंट होता तो यूनिवर्स साथ नहीं देती, पगेशन है, इसीलिए तो यूनिवर्स साथ दे रही है, रिलीज़ करने में हेल्प कर रही है। सो जब मैंने गलतियाँ की, जब उसको सुधारने की बारी आई, पगेशन की बारी आई, मेरे आसपास कोई नहीं था। बट शायद यही बेटर था, क्योंकि जब कोई नहीं था तो शिव थे, यूनिवर्स थी, और यूनिवर्स है तो और क्या है। सो मुझे वहाँ से, उस दलदल से निकाल के एक सेफ्टी में ले आया गया मुझे। मैं अभी भी हील हो रही हूँ। आई एम स्टिल ऑन माई जर्नी ऑफ कार्मिक पगेशन एंड हीलिंग, और ये चलता रहेगा। हीलिंग ओवरनाइट नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, करता रहना पड़ता है। सो बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टू द यूनिवर्स कि मुझे संभालने के लिए। मुझे नहीं लगा था मैं सर्वाइव कर पाऊँगी, पर सर्वाइव किया तो किया, और इतने अच्छे से मेरे पूरे परिवार को यूनिवर्स ने संभाल लिया, मुझे संभाल लिया। और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको कुछ करना है, क्या दूँ मैं यूनिवर्स को, सब तो यूनिवर्स का ही है। तो कुछ हुआ, उसके बाद ये चैनल मैंने स्टार्ट किया एज अ पार्ट ऑफ माई सोल जर्नी एंड ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ माई कार्मिक पगेशन। मैं हील्ड नहीं हूँ, अभी भी मुझ में बहुत खामियां हैं, फ्लॉड ह्यूमन हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे साथ अच्छा हुआ है वो अच्छा ही मैं पास ऑन ना कर सकूँ, वो गुनाह होता है। यूनिवर्स का सामान है, यूनिवर्स का हेल्प है, ये मुझे रिलीज़ करना है। मुझे आप में से पता नहीं मेरे कलेक्टिव कौन है, आई डोंट नो, पर इतना पता है कि मेरी सोल ट्राइब मुझे ढूंढ ही लेगी। वो एक इंसान हो, दो इंसान हो, जो भी हो, ढूंढ लेगी। अगर एक इंसान की भी थोड़ा सा भी मैं मदद कर सकूँ, नथिंग इज़ पर्सनल, नथिंग इज़ पर्सनल। मेरा कोई कामिक लिंक मैं क्रिएट नहीं करती हूँ, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, बट दिस इज़ माई वे ऑफ गिविंग इट बैक टू द यूनिवर्स। रिलीज़ करना होता है ना, रिटर्न टू नेचर करना होता है। वंस वी आर डन विथ समथिंग वी हैव टू रिटर्न टू नेचर। मैं वही रिटर्न टू नेचर कर रही हूँ, रिटर्न टू यूनिवर्स कर रही हूँ। अब ये बैटन नेक्स्ट किसके काम आती है, ये यूनिवर्स तय करेगी। बट प्लीज़ वो गुरु माँ मत बोलो यार। अगर गुरु मानना ही है तो यूनिवर्स को मानो, अपने हायर सेल्फ को मानो, और कुछ नहीं। बस यही कहना था। सॉरी इमोशनल हो गई, बट अगेन न्यू मून इज़ द टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। तो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं कभी मैनिफेस्ट नहीं करती हूँ, मैं बहुत गंदा मैनिफेस्टर हूँ, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो मिक्स सिग्नल चलता रहता है। सो मैनिफेस्ट नहीं करूँगी, बट आज न्यू मून के दिन आई रियली प्रे कि मे द यूनिवर्स ऑलवेज बी विथ यू, may the universe always give you what you deserve, may the universe always show you the right way, may the universe हमेशा आपको संभाल ले जैसे संभालते आए हैं। बस यही दुआ कर सकती हूँ। एंड या हिंदी में रीडिंग करती हूँ, बंगाली हूँ, उतना अच्छा हिंदी नहीं बोलती हूँ, पर हिंदी में रीडिंग करती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल भारतीय हूँ, भारत में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ, और हिंदी भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ऑल्सो मैं जिस व्यूअर्स को केटर करती हूँ उन लोगों में दो चीज़ कॉमन है, एक दर्द दिल और एक हिंदी। सब दर्द दिल लेके बैठे हैं, और सबको हिंदी समझ में आती है, थोड़ा ज़्यादा पर आती है समझ में। आफ्टर ऑल इट्स द कम्युनिकेशन ऑफ द हार्ट दैट मैटर्स, और वो हो रहा है। चलो, हो गया आत्म प्रचार, हो गया इमोशनल वार्तालाप। अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सन डेक से आपकी एनर्जी देखूंगी आपके पर्सन के लिए अंडर द इफेक्ट ऑफ द न्यू मून, और मून डेक से
आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखूंगी आपके लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून। ये जो डेक है ना, ये ट्विन डेक्स है, एक ही डेक का दो हिस्सा है, सन डेक मून डेक। और खासियत ये है कि कुछ कार्ड्स में मेजर और माइनर आर्कानास कंबाइंड है। ट्रेडिशनल टैरेट से थोड़ा सा हटके इसका मीनिंग है, पर ये मेरा बहुत ही खास डेक है जो मैं जनरली पूर्णिमा एंड अमावस्या के टाइम यूज़ करती हूँ। सो चलिए 3 कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं और देखते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। लेट्स टेक 3 cards. Ooh, 3 of Wands. थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी बहुत लोगों का है आप लोगों में, और अभी भी थर्ड पार्टी के वजह से ही आप परेशान हो। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, लवर, एक्स, क्रश, लिव इन पार्टनर, न्यू लव, ओल्ड लव, रैंडम अफेयर्स, व्हाटएवर, कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, कुछ भी। 3 of Pentacles, दो थर्ड पार्टी से बहुत परेशान हो क्या? मैनिफेस्ट तो कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद मैजिशियन, ये अच्छा कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन का भी ले लूँ एक साथ, आपके लिए आया है। ओके, आई शो यू द कार्ड्स लेटर। थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, दोनों का एक साथ ही देखते हैं। कपल रीडिंग हो रहा है तो दोनों का एक साथ देखते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू। 3 cards at the bottom of the deck. 10 of Pentacle with Judgment. Hey, 10 of Swords with Judgment. कर्मा तो 8 of Swords with Justice. भयानक कर्मा फेस कर रहे हैं ये आदमी या औरत जो भी है। ये प्राणी का लाइफ घटिया जा रहा है और जो इसने आपके साथ किया है उसके वजह से ही ये फेस कर रहे हैं। ये अभी जो ये फेस कर रहे हैं ये आपके साथ किया हुआ चीज़ की वजह से ही है। 4 of Swords with Death. Five of Wands with Devil. चलो देखते हैं चौथा बात तो ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके लिए आपका एक कार्ड मैंने नहीं दिखाया है ना, एनीवे दिखाती हूँ। फर्स्ट आया था 3 of Wands, सेकेंड was 3 of Pentacles, third was 7 of Pentacles with the star, and the bottom of the deck is King of Wands with Magician. आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो करो। अजीब बात ये है कि आप दोनों में ही ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बिकॉज आपके पर्सन में क्या आया था, 10 of Swords with Judgment, 8 of Swords with Justice, 4 of Swords with Death, and the overall energy was 5 of Wands with Devil. देखो डेथ का कार्ड तो ट्रांसफॉर्मेशन का है, पर आप में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यू आर ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग योर आउटलुक टुवर्ड्स योर पर्सन, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, और आपके पर्सन में भी हो रहा है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। I'll come to it. King of Wands with Magician, स्पिरिचुअल हो रहे हो, कुछ तो रिचुअल कर रहे हो। वो कोई जाप भी हो सकता है, कोई अलग स्पिरिचुअल रिचुअल भी हो सकता है, बट यू आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप। शायद आज अमावस्या के दिन या लास्ट फुल मून के टाइम कुछ किया था, रिपीट कर रहे हो, कोई ऑलरेडी कुछ वो होता है ना, प्रोग्राम होता है ना एक सेट ऑफ टाइम पीरियड में, वो क्या कहते हैं आई डोंट नो। सो
ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ सम रिचुअल, टाइम बेस्ड रिचुअल वो शायद कर रहे हो. यू आर स्टिल होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप. अभी ना आप पायदान बनने के लिए तैयार नहीं हो. यू आर नाउ इन कंट्रोल ऑफ दिस रिलेशनशिप. बहुत ही करेजियसली किंग ऑफ वॉन्ड्स है. यू वांट टू बी इन, यू वांट टू लीड इन दिस रिलेशनशिप. अभी आप पीछे पीछे नहीं चलना चाहते हो. इधर साथ चलना है या फिर आप डिसाइड करोगे ये रिलेशनशिप कैसे जाना है. सडनली यू आर गेटिंग वेरी ब्रेव, यू नो. पता नहीं कहाँ से बहुत साहस आ रहा है. अभी इट्स लाइक जैसे को तैसा, जो हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू कट माई सेल्फ डाउन. आई एम नॉट गोइंग टू सेल माई सेल्फ चीप दिस टाइम. अभी मेरे मुताबिक ये रिलेशनशिप रहेगा. मैं जैसा चाहता हूँ, चाहती हूँ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से. मुझे ना कोई फॉल्स होप चाहिए, ना कोई डलुलू चाहिए, ना कोई फेक प्रॉमिसेस चाहिए. I have my set of expectations from this relationship. Yes, I am manifesting this relationship, but I am manifesting this relationship my own way. अभी आप ऐसे नहीं बोलो वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए. नो, आप अभी एक ऐसा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो जहां आपके पर्सन आपके मुताबिक चले, आप जैसा चाहते हो वैसा चले. अभी आप चुप नहीं रहना चाहते हो. अभी यू वॉन्ट टू टेक इट हेड ऑन. वो छुपते छुपाते आई थिंक धीरे धीरे जो यू आर हार्डनिंग अप, वो जो सॉफ्ट कॉर्नर, वो जो वीकनेस है, ऑफ कोर्स वो अभी भी है. यू स्टिल एडमायर योर पर्सन. यू आर हेड ओवर हील्स फॉर योर पर्सन, दैट इज स्टिल देयर. बट अभी उसको लेके आप ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हो. ठीक है, बहुत पसंद है, सामने अचानक आ जाए तो दिल धक ऐसा करता है, या फिर सोशल मीडिया पे देख लूँ तो धक ऐसा होता है. बट उस धक तक ही, उस धक को धक 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 नहीं करवाना है. सो यू आर नाउ गेटिंग वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर इमोशंस. क्योंकि यहाँ देखो ना, आपके जैसे आपके पर्सन का तो फटी पड़ी है क्योंकि सारा स्वर्ड्स एनर्जी आया है. आपका भी देखो पूरा पेंटिकल एनर्जी एंड वॉन्ड एनर्जी आया है. पेंटिकल एनर्जी कमिटमेंट, यू नो व्हाट यू वांट राइट नाउ. जो भी हल्का भी जो भी माइंड फक हो रखा था ना आपका, वहाँ क्लैरिटी आ गई है. यू नो वेरी वेल नाउ, यू आर क्रिस्टल क्लियर व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए आप पूरी तरह से जानते हो. एंड यू अभी उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने में के मूड में नहीं हो. वॉन्ड एनर्जी भी आई है. देखो दोनों में ही कप एनर्जी नहीं आया, तो अभी दोनों ही आप लोग इमोशनली चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे हो. स्पेशली आप तो बहुत ही प्रैक्टिकली हैंडल कर रहे हो. एकदम सुंदर 50-50 आया है. 2 कार्ड्स पेंटिकल्स का, 2 कार्ड्स वॉन्ड का. यू आर इन अ बैलेंस्ड एनर्जी नाउ. और कमिटमेंट को लेके आप क्लियर हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्लियर हो. ऑल्सो वॉन्ड एनर्जी आया है. गुस्सा भी बहुत आ रहा है आपके पर्सन पे. लव हेट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, नॉट हेट, लव एंड एंगर काइंड ऑफ अ सिचुएशन. आपके पर्सन को लेके बहुत पैशनेट भी फील कर रहे हो. आपके पर्सन को फेस करना चाहते हो. अभी यू आर रेडी टू फेस योर पर्सन. आपको पता है आपको क्या कहना है उसको. पहले आई थिंक 1 महीने पहले तक भी, जब भी आप ये वीडियो देखोगे उस टाइम से 1 महीने पहले तक भी यू वर अ लिटिल अनश्योर, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ. अच्छा वो बस वापस आ जाए, कुछ नहीं बोलना है, ऐसे मान लें. बट नो, नाउ यू आर क्लियर. टोल टैक्स दिए बगैर, वो केबीसी खेले बगैर आप उसको री एंट्री नहीं दोगे अपने लाइफ में. आप उसको केबीसी तो खेलना पड़ेगा उसको, आपके साथ सवालों का जवाब देना पड़ेगा. उसके बाद उसको अंदर आने का मौका मिलेगा अगर वो आना चाहता है. अगर नहीं आना चाहता है, वेल एंड गुड, बट यू आर होपफुल. पता नहीं कहाँ से आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपका माल कहीं नहीं जा रहा है, उसको आपके पास वापस आना होगा. मरने से पहले ही सही, पर एक बार आपको उसको आपके पास वापस आना होगा. लंगड़ाते हुए आए, व्हील चेयर पे आए, 4 कंधों पे आए, खुद आए, ड्राइव करके आए, जो भी आए, यू आर श्योर. पता नहीं कहाँ से बहुत ही स्ट्रांगली आप करेंटली फील कर रहे हो कि वट एवर द फक हैपन्स, कुछ नहीं, उसको आना होगा.
मौत भी उसको तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो आपके चौखट पे नहीं आते हैं और आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। कितना भी देर क्यों ना हो जाए, उसको आना पड़ेगा आपके पास आके उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उनको नतमस्तक होना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार इज ऑल अबाउट। सेवन ऑफ पेंटिकल्स करंट सिचुएशन ऑफ कोर्स फुलफिलिंग नहीं है, बट यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। यू नो देयर इज़ होप, देयर इज़ हीलिंग। खुद को भी हील कर रहे हो, इस रिश्ते को भी हील करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग तो अपने पर्सन को भी हीलिंग भेज रहे हो विदाउट ऑफ कोर्स टेलिंग योर पर्सन। आप लोग कर रहे हो, कुछ लोग इधर आप लोग खुद हीलर्स हो इन सम फॉर्म और दी अदर, या फिर आप हीलिंग ले रहे हो, हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद को भी हील कर रहे हो, रिश्ते को भी हील करने की कोशिश कर रहे हो और अपने पर्सन को भी हीलिंग भेज रहे हो। बहुत लोग, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हो, बट ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि नाउ अभी ना आप रोना थोड़ा सा कम कर दिए हो, एंग्जाइटी होती है, पैल्पिटेशन होती है, बट नाउ यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। 1 महीने पहले का आप और अब का आप में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। कुछ अभी आप एकदम बिंदास बेबाक हो, फटाक एकदम चाबुक बन गए हो। अभी आप फटाक से पढ़ना है, आप जानते हो, यू आर टू कॉन्फिडेंट अबाउट योर लाइफ। आपको इतना भी नहीं पता, ये जो कॉन्फिडेंस है इसका आप क्या करोगे पता नहीं। लाइफ अभी भी झंड है, ऐसा नहीं कि लाइफ संवर गई है, नहीं, लाइफ अभी भी झंड है, बट कॉन्फिडेंस आया, वो कॉन्फिडेंस लौट आया है, सब ठीक हो जाएगा। और पता है ऐसा क्यों है? यू आर अलाइनिंग विथ योर हायर सेल्फ। 3D में आप लॉस्ट हो, पर योर 5D सेल्फ नोज कि आगे क्या होने वाला है। आपका 3D वर्जन जो है, ये वर्जन को पता नहीं है कि आगे चल के क्या होने वाला है, पर आपकी 5D वर्जन को पता है कि आगे एकदम रास्ता स्मूथ जाने वाला है। सो इसीलिए, क्योंकि अभी आप अपने 3D और 5D आपकी अलाइंड है, वो 5D की एनर्जी आप ड्रॉ कर पा रहे हो, दैट कॉन्फिडेंस, दैट एश्योरेंस, सब ठीक हो जाएगा। सो यू आर स्टिल होपफुल। रिवर्स में जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वंस, थर्ड पार्टी तो है आपके लाइफ में, जो भी है, और बहुत ही तगड़ा थर्ड पार्टी है, आपके मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट जैसा कार्ड में आया है उतना पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी पर्सनल यहाँ नहीं हो रहा है, सब कलेक्टिव हो रहा है। जितना मैच करती है रखो, बाकी छोड़ दो। कुछ भी नहीं मैच करती है तो फेयर इनफ, आई एम नॉट द रीडर फॉर यू, दिस इज़ नॉट द रीडिंग फॉर यू। सो थर्ड पार्टी है और बहुत ही तगड़ा थर्ड पार्टी है। आपका बना बनाया चीज़ हमेशा तोड़ दिया, हमेशा तोड़ते आए हैं और तोड़ भी दिए हैं, पर अभी फिर से आपने बना लिया है। अभी आप भी बहुत स्ट्रांग बन गए हो। अभी आप भी थर्ड पार्टी को टक्कर देने के लिए तैयार तो हो, हार नहीं मानने वाले हो। जब जब थर्ड पार्टी की वजह से आपको गिरना पड़ा, आप खड़े हो गए। सो डिस्पाइट द थर्ड पार्टी तो है, you are still you still want your person back, you are still, आप अब अभी भी अपने पर्सन को बहुत एडमायर करते हो, और कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आपके पर्सन भी आपको एडमायर करते हैं। थर्ड पार्टी तो बस नाम के वास्ते है, जिस फॉर्म में भी हो, डजेंट मैटर। और थर्ड पार्टी बहुत मनी माइंडेड हो सकते हैं, बहुत मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। देखो, आप लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, और ये सामने जो भी ये पैटर्न बना हुआ है, जो भी ये इमारत बनी हुई है, इसकी तरफ देख रहे हैं, तो मोर मटेरियल एंड योर्स इज़ मोर इमोशनल। सो हो सकता है अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है तो वो इट इज़ मोर ऑफ एन मटीरियल कनेक्शन, जबकि आपके साथ इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल कनेक्शन। सो अभी भी आप अपने पर्सन को बहुत एडमायर करते हो, इसीलिए होपफुल हो, और समहाउ और द अदर आपको लगता है कि आपके पर्सन भी आपको एडमायर करते हैं। इट्स अ म्यूचुअल एडमिरेशन। अभी भी आपको लगता है देयर इज़ अ स्कोप फॉर कोलैबोरेशन, देयर इज़ अ स्कोप फॉर टीम वर्क। दोनों एक साथ मिलके फिर से बिगड़ा हुआ ये रिश्ता बचा सकते हो, फिर से बना सकते हो। और आपको लगता है कि आपके पर्सन भी शायद यही चाहते हैं। करेंटली सडनली यू आर फीलिंग लाइक दैट। 3 ऑफ वंस,
कुछ दिन पहले तक आप बहुत ही मायूस थे, बट इन दिनों आप वो बहुत कॉन्फिडेंस आप में लौट आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। अगेन आप बना रहे हो, यू आर डेवलपिंग योर स्किल। रिलेशनशिप को लेके ना आपको ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था हैंडलिंग का। डजेंट मैटर आप कितने रिलेशनशिप हो के इस रिलेशनशिप में आए हो, बट आपको ना आप बहुत ही सिंपल वे में डायरेक्ट वे में हर चीज़ को अप्रोच करते थे। पर धीरे धीरे आप भी सीख रहे हो, धीरे धीरे आप भी सीख रहे हो क्या छुपाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, चुप रहना सीख रहे हो जो आपको नहीं आता था। अपना इम्पल्स कंट्रोल करना सीख रहे हो जो आपको नहीं आ रहा था। आपको समझ में आ रहा है अब तक आप यही समझते आए हैं कि दो इंसानों के बीच एकदम ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, पर अभी आपको समझ में आया है कि डिपेंड्स, सामने वाला इंसान कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसके साथ जैसा, जैसे को तैसा। सो अभी वो जैसे को तैसा वाला एनर्जी में आप आ गए हो। आप ऑफ कोर्स डिस्पाइट द एडमिरेशन यू स्टिल हैव फॉर योर पर्सन, आप अपने पर्सन को कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दे रहे हो, कोई बेनिफिट या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो। आपके लिए आपके ऐसा आप अपने आप को समझा लिए हो कि सब समान है, जो हमारी नीड्स को कैटर कर पाए, जो मेरी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाए, उसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। नो मैटर हाउ मच आई फील फॉर दैट पर्सन हैज़ टू लेवल अप। अभी मैं अपने आप को डाउन प्ले नहीं करने वाली हूँ, उसको अपना गेम लेवल अप करना पड़ेगा। मेरे लेवल पे आके उसको मुझे मीट करना होगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो भाड़ में जाए। सो यू आर मेकिंग अप योर माइंड। शायद कुछ डिसीजन ले भी रहे हो, कुछ डिसीजन तो आप ले रहे हो। थोड़ा सा आप अभी केयर फ्री भी हो गए हो। ये जो बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिया फील कर रहे थे ना, एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे थे, चोक हो रहा था, लग रहा था दम घुट रहा है, वो दम घुटने वाला सिचुएशन से अभी आप बाहर आ गए हो। और ये रिसेंटली हुआ है, 1-2 दिन में हुआ है। आज स्पेशली जिस दिन आप देखोगे उस दिन स्पेशली आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। देयर इज़ अ हिडन एंग्जाइटी डीप इनसाइड, बट वो उतना ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं दे रही है जितना जनरली देती है। कमिंग टू योर पर्सन्स कार्ड्स, 10 of Swords with Judgment, wake up call। आपके पर्सन एंड 8 of Swords with Justice। ओके, सो आपके पर्सन कुछ तो कर्मा फेस कर रहे हैं और बहुत ही गंदा वाला। शायद आप वो फील भी कर पा रहे हो, तिल मिला रहे हैं। जितना आप हंस रहे हो ना, आपकी हंसी भी उसको इरिटेट कर रही है, आपकी सुकून भी उसको इरिटेट कर रहा है। शायद बहुत ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, बुली करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और वो इसीलिए सोचो, अगर कोई इंसान हाथ धो के आपके पीछे पड़े रहे, आपकी हंसी किसी से बर्दाश्त नहीं हो, आप कौन हो? आपको तो वो छोड़ के गए हैं ना, आप तो उसके लायक नहीं हो एज़ पर योर पर्सन, इसीलिए वो आपको छोड़ के गए हैं, किसी और को चूज़ किया है। सो अगर वो अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ही के पीछे पड़े हैं, आप क्या करते हो? आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको बुली कर रहे हैं, आपको गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं दिल मिला तो रहे हैं वो। और इंसान छटपटाता कब है? जब वो तकलीफ़ में होते हैं, पेन में होते हैं। इंसान पेन में कब होते हैं? जब वो सफ़र करते हैं। इंसान सफ़र कब करते हैं? जब वो अपना कामिक पगेशन कर रहे होते हैं। और कामिक पगेशन इस वक्त, क्योंकि मैं करंट एनर्जी फॉर यू देख रही हूँ, इस वक्त जो भी उनको मिल रहा है ना, आपके साथ गलत करने की वजह से ही मिल रहा है। इस वक्त जो उसको मिल रहा है, ऑफ कोर्स हर इंसान हर इंसान के साथ, हर फेलो अर्थलिंग के साथ क्या क्या करता है उस हिसाब होता है। बट अभी जो आपके पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं, दिस गोज़ टू हिज और हर रॉन्ग डूइंग्स टूवर्ड्स यू। आपके साथ जो गलत किया है, वाइज इंसान है, दिमाग यहाँ से खाली नहीं है, काफ़ी समझदार है। सो उनको समझ आ रहा है, वेकअप कॉल। ज़िंदगी बोझ बन रही है, स्पेशली मेंटली बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। जितना आप धीरे धीरे केयर फ्री हो रहे हो,
उसकी मेंटल प्रेशर उतना ही बढ़ रहा है। वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस। मैं कर्मा रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं देखूंगी कि एग्जैक्ट क्या कर्मा है, बट जस्टिस तो है। जस्टिस एंड जजमेंट दोनों एक साथ आया है। कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, कहीं फंसे भी हो सकते हैं, कुछ डिलेज भी हो सकता है। अगेन सैटर्न की एनर्जी है, डिले की एनर्जी है, घसीटने की एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, डिप्रेशन की एनर्जी है, माइंड फक्ट की एनर्जी है। सो जो भी है आपके पर्सन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार कुछ कोशिश कर रहे हैं, नाकामयाब हुए। कुछ बिट्रेयल, कुछ लॉस, कुछ क्राइसिस, कोई पेनफुल एंडिंग, कुछ नेगेटिव थॉट्स, बीइंग अ विक्टिम ऑफ हिज और हर ओन हेड। कुछ तो जो भी हो रहा है, जो भी उनके लाइफ में अभी हो रहा है ना, ऑफ कोर्स वो पगेशन आपके साथ गलत करने की वजह से ही हो रहा है, और उनको ये समझ में भी आ रहा है, इसीलिए वो आपको लैश आउट कर रहे हैं। अगर वो दिस विल बी अनदर रिकन्फर्मेशन। अगर आपके पर्सन के तरफ से आप कोई बुली फेस कर रहे हो, कोई गंदी बातें फेस कर रहे हो, अगर आपके पर्सन वो गाय पूरे झगड़ा करछे, लाइक पैर में पैर रख के झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टेक इट एज अ साइन के या ऐसा ही हो रहा है। सो ज़िंदगी नो उनके भी पीठ पे किसी ने खंजर मारा है, एक ने नहीं बहुत ने। सो फेस तो वो कर रहे हैं। द बैलेंस इज 8 का भी नंबर, ऑल्सो देखो सिर्फ जजमेंट और जस्टिस नहीं, 8 का भी कार्ड आया है। सो 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा। वट यू गिव टू द यूनिवर्स कम्स बैक टू यू, बूमेरंग इफेक्ट। सो वो फेस तो कर रहे हैं, स्पेशली उसका एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पागल हो रहे हैं। मेंटल इतना स्ट्रेस हो रहा है कि वो पागल हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। और जब ये और सोच रहे हैं कि उनको ये तकलीफ़ क्यों हो रही है, जब उनको ये एहसास हो रहा है कि ये तकलीफ़ मुझे इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपके साथ इसने गलत किया है, तब तक और इसको गुस्सा आ रहा है, तब तक और ये छटपटा रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद डेथ। कुछ तो एंड होने वाला है इसके लाइफ में। फिर से देखो, दूसरे डेक से देख रही हूँ, बट फॉर द लास्ट फ्यू डेज अलग अलग डेक से अलग अलग रीडिंग टॉपिक, अलग अलग चीज़ के लिए, अलग अलग कलेक्टिव्स के लिए डेथ कार्ड तो आ ही रहा है इन सम फॉर्म ऑफ द अदर। यहाँ भी आ गया है, वो भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आपके पर्सन शायद बीमार पड़ने वाले हैं। आपके पर्सन कुछ तो उनको आई कैन सी योर पर्सन इज़ इन द रेस्टिंग मोड। अभी आपकी तरफ अगर एनर्जी बोलूँ तो वो विड्रॉ करना चाहते हैं, टेम्पररी आपके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब आपके बारे में सोच रहे हैं ना, वो इरिटेटेड हो रहे हैं, वो और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। सोचने पर मजबूर तो वो हो रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। देयर इज़ अ रीज़न आई एम कमिंग टू दिस बॉटम ऑफ द डेक लास्ट में, क्योंकि आपकी तरफ से बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट किया था, थर्ड कार्ड, सेकंड कार्ड, फर्स्ट कार्ड, आपके पर्सन से फिर फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, एंड इट केम टू द बॉटम ऑफ द डेक। फिर ये साइकिल पूरा हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट लाइक दिस, बट यूनिवर्स करा रही है तो मैं ऐसे ही करूँगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो 8 का हाफ होता है, 8 का हाफ होता है 4। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट। नंबर 8, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 1 might be important for you or your person. 5 might be important for you or your person. आपकी तरफ से मुझे लेटर सिग्निफिकेंट नहीं लगे, इसीलिए मैंने नहीं बोला। बट येस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेथ कार्ड आया है। कुछ तो एंड होगा। आपके पर्सन को एक बहुत बड़ा धक्का मिलने वाला है। अभी धक्का मिलने में थोड़ा सा टाइम है, पर वो स्टार्ट हो गया है। एक झटके में उसको हलाल नहीं किया जाएगा, कुरेद के, विच विल बी मोर पेनफुल। एक झटके में अगर किसी को ख़त्म कर दिया जाए तो पेन ही ख़त्म नहीं। जिस तरह आपके ये दिस प्रूव्स जो आप भेजते हो वही वापस आता है। जिस तरह आपको कुरेद के आपके पर्सन ने ख़त्म करने की कोशिश की, अब वही बिट बाय बिट आपके पर्सन को ख़त्म होना होगा। एक झटके में कुछ नहीं होगा। द प्रोसेस हैज़ बिगन। आपके पर्सन ऑलरेडी उसका स्वाद उनको मिलना शुरू हो गया है। आपके पर्सन इधर बहुत बीमार पड़ेंगे या उनके आसपास के किसी लोग बीमार पड़ेंगे, किसी की मौत भी हो सकती है, आपके पर्सन का कोई एक्सीडेंट या कुछ भी हो सकता है।
but whatever happens, it will be a huge loss, it will be a catastrophe, जिसके बाद उनके पूरे हर रिलेशन, उनके आसपास के सारे रिलेशनशिप, सारे अटैचमेंट का परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा और रिन्यू होगा, रिन्यूअल। आपके पर्सन नहीं मरने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज डेथ का यहाँ जो डेथ कार्ड आया है, यहाँ जो स्कल है, इस यहाँ देखो फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। सो आपके पर्सन में कुछ परिवर्तन आएंगे, ये जो भी है। फर्स्ट देयर विल बी डेथ एंड देन देयर विल बी रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जैसे आपके लिए, आपके सी यू आर इन दैट मैजिशियन एनर्जी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग पॉजिटिवली। आपका ऑलरेडी इट्स नॉट अ पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन। आपने जो भी पेन आपको झेलना था झेल चुके हो, और जो भी पेन अभी भी झेल रहे हो वो तो देर आर पेन्स जो एकदम टैटू की तरह बन जाते हैं, शरीर का हिस्सा ही बन जाते हैं। तब पेन है नहीं है समझ में भी नहीं आता, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो आपके साथ हुआ है, बट इट्स अ मैजिशियन, आपके लिए मैजिशियन आया था। यू आर इन होल्ड ऑफ इट, योर विल पावर इज ग्रोइंग, योर साइकिक पावर्स आर ग्रोइंग, यू आर डेवलपिंग अ लॉजिकल माइंड। पर यहाँ जो है ना, इसको डंडा मार के ठंडा करके फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन करवाया जाएगा, जा भी रहा है। सो वही हो रहा है। सो यस, और आपके पर्सन समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेके थोड़ा सा और गुस्सा उनको इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो जानते हैं इस सिचुएशन में उनको आपकी ज़रूरत है, पर ना आप इसके लिए अवेलेबल हो, ना ये आपको वापस मांग पा रहे हैं। ईगो की बात है ना, सो नहीं मांग पा रहे हैं। सो इट्स लाइक आपके पर्सन चीखना चाहते हैं कि आई नीड यू यार, आई नीड यू यार, बट नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस सिचुएशन में वो जानते हैं आपकी हीलर एनर्जी को, कितना भी आपको फेक क्यों ना बोले हो। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, जब ये सब आप करते थे, शायद इस पर आपके पर्सन टॉन्ट करते थे, हंसते थे। आपके पर्सन भी सी योर पर्सन ऑलवेज न्यू दैट यू हैड पावर्स, यू हैड साइकिक पावर्स, यू आर बॉर्न विद गिफ्ट्स, पर हमेशा आपके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, कंट्रोल जमाने के लिए आपको हमेशा ये एहसास दिलाया गया कि आप कमतर हो, आप में कोई पावर नहीं, आप बहुत साधारण हो, आप कुछ नहीं कर सकते। पर आपके भी पर्सन जानते हैं कि यू आर अ हीलर एनर्जी, और आपने आपके पर्सन को बहुत बार बहुत तरीके से हील किया है, ना सिर्फ फिजिकली इमोशनली बट इवन अदरवाइज। सो अभी आपके पर्सन जानते हैं कि अगर इस सिचुएशन से उनको कोई निकाल सकते हैं या फिर उनको थोड़ा सा कोई सुकून दे सकते हैं, वो आप हो, पर वो ये नहीं बोल पाएंगे। और ऑफ कोर्स इसीलिए उनको गुस्सा आ रहा है कि उनको लग रहा है कि आप तो हीलर हो, यू हैव द गिफ्ट्स, आप फील कर पा रहे हो कि वो तकलीफ़ में है, फिर भी आप इतना कठोर कैसे बन सकते हो कि आप उसके लिए अवेलेबल नहीं कर रहे हो खुद को। समझ नहीं रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्यों आप सब कुछ समझ कर भी चुप हो। यू नो, जो लोग पत्थर, आई एम कमिंग टू द बॉटम ऑफ द डेक, बट उससे पहले आपके पर्सन को लगता है कि डेथ कार्ड है ना, आपके पर्सन को ये भी लगता है, दैट इज़ अनदर एनर्जी आई एम चैनलिंग, कि अच्छा ही हुआ आपके साथ इतना घटियापन किया इसने, आपके अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कितना पॉजिटिव शिफ्ट आया है, कितना स्ट्रॉन्ग बन गए हो आप, कितना ग्लो कर रहे हो आप, कितना शाइन कर रहे हो आप, थैंक्स टू योर पर्सन। बट वो ये नहीं समझ रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग टू थैंक योर पर्सन। कोई इंसान अगर आपको पत्थर मारते हैं तो इसीलिए पत्थर मारते हैं ताकि आपको चोट लगे, आप मर जाओ, आपका रक्तपात हो। अब आप उस पत्थरों को इकट्ठा करके अपने लिए किला बना लिए हो तो क्रेडिट तो आपका है, पत्थर मारने वाला का नहीं। इतू सी बात आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। आपके पर्सन को लगता है आपको उसकी तरफ ग्रेटफुल होकर रहना चाहिए, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है देयर इज़ नथिंग टू बी ग्रेटफुल, देयर इज़ नथिंग फॉर यू टू बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स हिम और हर। ओवरऑल एनर्जी 5 of wands with the devil, temptation, attachment, कंट्रोल। आपके ऊपर अभी भी आपके पर्सन कंट्रोल रखना चाहते हैं, आपके तरफ अभी भी टेम्प्टेड है, आपसे अटैचमेंट उससे छूट नहीं रहा है,
उनके लिए बोझ बन रहा है, उनके लिए इट्स लाइक अ चेन। उनको लग रहा ऑल्सो डेविल कार्ड इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक, एनर्जी मैनिपुलेशन। आपके पर्सन को लग रहा है अब जानबूझ के उसके ऊपर शायद कोई जादू टोना कर रहे हो, जानबूझ के आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस फॉर यू। उनको लग रहा है कि ये जो भी वो बुरा फेस कर रहे हैं ये आपकी वजह से है। आप उसको इच्छा करके तरपा रहे हो, आप उसको इच्छा करके ऐसे चेंज करके रखे हो। इट्स जस्ट द ऑपोजिट। वो आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स नो मैटर कितना भी पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, एक बार प्योर लव एक्सपीरियंस कर जाओ ना, वो प्योर लव आप कभी नहीं भूलते हो। वही आपके पर्सन के साथ हुआ है। इस फेक वर्ल्ड में उसने पहली बार प्योर लव का स्वाद ले पाया था और वो आपके लिए। आप सबसे अलग हो उसको भी पता है, आप उसके लिए बेस्ट हो उसको भी पता है, इसीलिए तो। पर वो मानेगा नहीं, ईगो वाले इंसान है, एरोगेंट है, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, टॉक्सिक इंसान है, अनहील्ड अनडायग्नोस्ड इंसान है। सो वो तिलमिला रहे। देखो यहाँ आग जल रही है, सो एक टेम्पटेशन की भी आग है, गुस्से की भी आग है। उनको लग रहा है कि आप उसको चेन करके रखे हो, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो उसके साथ, वो इच्छा करके आप उसके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हो, आप उसको पागल बनाना चाहते हो, आप उसके मनस्तत्व के साथ खेल रहे हो, आप उसके ये जो भी टेम्पटेशन है आपकी क्रिएटेड है, जो भी ऑब्स्टिकल्स वो फेस कर रहे हैं वो आपकी क्रिएटेड है। एक्चुअली वो भी जानते हैं ये आपकी क्रिएटेड नहीं है, बस उसको हमेशा एक चाहिए कोई ब्लेम शिफ्ट करने के लिए। योर पर्सन नेवर ओन्स अप, वो कभी अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। सो उनको हमेशा एक पंचिंग बैग चाहिए, हमेशा कोई चाहिए। वो भी जानते हैं, वो दिमाग वाले इंसान हैं, वो भी जानते हैं ऐसा कुछ नहीं। इट्स जस्ट दैट ही और शी इज़ टेम्प्टेड टुवर्ड्स यू। वो अटैच्ड है, वो आपके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर का कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं क्योंकि आपको वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते। बट वो ब्लेम शिफ्ट करे कि आप उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके लिए ज़िंदगी बदतर बना रहे हो, आप चीज़ों को ख़राब कर रहे हो। सो फाइटिंग हिज और हर ओन कॉन्ट्रडिक्शंस, करने दो, अच्छी बात है। सो उस कौन क्या करता है इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बस अपना ही संभाल सकते हो। सो कमिंग टू द ऑरेकल, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। करंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल न्यू मून। करंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप अंडर द इफेक्ट ऑफ द न्यू मून। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। अभी क्या चल रहा है, ये अगर रेजोनेट करती है फिर जो मैं 3 कार्ड्स लूँगी कि आगे क्या चल रहा है वो भी रेजोनेट कर जाएगी। 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं ऐसे नहीं, एक एक करके आओ। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। करंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून। मून का कार्ड आ गया, सब इधर उधर हो गया। बोथ ऑफ यू आर आउट ऑफ योर प्लेसेस। इमोशनली आप फिर भी इन कंट्रोल हो, पर आपके पर्सन जैसा आया है टोटली माइंड फक्ड है। सेकंड कार्ड, दोनों ही आप लोग क्लोज्ड एनर्जी में हो एक दूसरे के लिए, इसीलिए कार्ड्स आने में इतना आनाकानी कर रहे हैं। डिसहार्मनी इज द बॉटम ऑफ द डेक। बहुत कहासुनी हुई है। ट्रिगर्स, डिसहार्मनी ट्रिगर्स। इस वक्त दोनों में कोई तालमेल नहीं है, एक दूसरे को देखकर ही नो मैटर हाउ सॉफ्ट यू आर फीलिंग इनसाइड और हाउ सॉफ्ट ही फील्स और शी फील्स इनसाइड, जैसे ही आप लोग आमने सामने आ जाते हो या कोई आपको उसका जिक्र करते हैं या कोई उसको आपका जिक्र करते हैं, आप लोग तेले बेगुने खेपे जाओ। लाइक आप लोग एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाते हो। ट्रिगर्स, एक दूसरे का नाम ही काफ़ी होता है एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए। करंट सिचुएशन यही है, नाम भी नहीं सुनना है, ऐसा सिचुएशन है। अंदर जो भी चल रहा है बट बाहर का जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है वहाँ सुनना ही नहीं है उसके बारे में। कॉन्फ्लिक्ट,
कंपटीशन, आर्ग्यूमेंट्स, हार्श कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन आप दोनों में हो भी रहा है तो बस एक दूसरे पे चिल्ला रहे हो, या फिर वो आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, या आप उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो, जो भी है, थिंग्स आर टोटली टॉप्सी टर्वी, कुछ अच्छा नहीं है। मून, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर, सबकॉन्शियस इमोशंस, फियर, डिसीट, इंट्यूशन, दोनों ही थोड़ा सा जो दिखा रहे हो वो एक्चुअली फील नहीं कर रहे हो। सरफेस पे आप या आपके पर्सन दोनों ही जो दिखा रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, जो भी बातें कर रहे हो अपने आसपास के लोगों से, या जो भी कमेंट कर रहे हो टैरो रीडर्स के कमेंट सेक्शन पे, जो भी कर रहे हो, बाहर का दुनिया, बाहर के लोगों को आप लोग जो भी दिखा रहे हो एक दूसरे के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में, थिंग्स आर नॉट लाइक व्हाट इज़ इनसाइड यू। जो आपके अंदर चल रहा है, आपके मस्तिष्क पे चल रहा है, दिल में चल रहा है, आप दोनों वो नहीं दिखा रहे हो। इंट्यूशन, इंट्यूटिवली एक दूसरे को आप इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्टेड हो, इमोशनली कनेक्टेड हो। दोनों ही रिलेशनशिप में अभी एक डर बैठ गया है और एक धोखे का डर एक डर और एक धोखा। आई थिंक धोखा और डर दोनों की तरफ से ही है। आप दोनों ही डर रहे हो शायद ये रिश्ता ख़त्म, अभी इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है। एटलीस्ट दोनों गाली, एक ऐसे मोड़ पे हम लोग जा रहे हैं जहाँ एक दूसरे को गाली देने का भी मन ना करे। शायद आपके पास अभी उसको देने के लिए गाली भी ना रहे, आपके पर्सन ऐसा डर रहे हैं। और आपको डर इस बात का है कि शायद यही एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, इमोशनली फुलफिलिंग या इवन अदरवाइज, तो वो आप छोड़ना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ फियर इन बोथ ऑफ यू एंड देयर इज़ डिसीट। ऑफ कोर्स जो दिखा रहे हो वो फील नहीं कर रहे हो, ये भी डिसेप्शन ही है। इवन अदरवाइज अभी भी आपके पर्सन आपको डिसीव कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से। डिड नॉट नेसेसरली मीन के किसी और के साथ अफेयर में है, या नहीं, झूठ बोल रहे हैं अभी भी, या फिर आप वो सोच, ऑल्सो इट कैन बी एन इल्यूशन। मून क्रिएट्स इल्यूशंस। आपके पर्सन को लगता है कि आपने उसको डिसीव किया है, और आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको डिसीव किया है। आपका लगना शायद सही है, पर आपके पर्सन को लगता है कि आपने उसको डिसीव किया है इन सम फॉर्म और द अदर। डिसेप्शन का, लाइक आई सेड, मीनिंग ये नहीं है कि किसी और के साथ अफेयर करना, सिर्फ वही डिसेप्शन नहीं होता है, और भी डिसेप्शन के वेरियस वेज ऑफ डिसेप्शन होता है। सो वही अभी चल रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वॉज रीयूनियन। दोनों ही रीयूनियन चाहते हो। सोल टाइज, समवेयर और द अदर योर सोल्स आर स्टिल टाइड टुगेदर। समवेयर आप दोनों ही ना ये मान चुके हो कि दिस इज़ अ फेटेड रिलेशनशिप, इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही अभी चाहते हो कि अभी बस हो गया, अभी रियूनियन हो जाए, बहुत हो गया, अभी जो है सो है, अभी सब कुछ ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाहते हो ये। द वर्ल्ड, न्यू साइकिल, बट ऑल्सो see, a portal is opening. I think आज ही शायद, हाँ आज ही सुबह ही मैंने अमावस्या की जब माँ काली की रीडिंग कर रही थी तब मैंने कहा कि पोर्टल ओपन हो रहा है मैनिफेस्टेशन का। जो लोग देखोगे उसके लिए, यहाँ भी देखो एक पोर्टल का ही साइन है, पोर्टल ओपन हो रहा है। सो यस, आप दोनों के बीच ये सेपरेशन शायद ज़रूरी था, क्योंकि आप दोनों को ही एक दूसरे के प्रति एंड इवन अलग अलग कुछ कार्मिक कंप्लीशन करना था। सो योर कार्मिक कंप्लीशन इज़ ऑलमोस्ट नियर, fulfillment is coming, success after the quest, success, travel, new cycle, somewhere or the other ना आपका manifestation शायद काम कर जाएगा, वहाँ से शायद काम कर जाएगा। ट्रैवल का कार्ड है, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या ऑनलाइन मिले थे, या फिर ऑनलाइन कोई कम्युनिकेशन हो सकता है।
एक साइकिल एंड होके दूसरा साइकिल तो बिगिन करेगा। अब ये न्यू साइकिल इनिशियली तो आपके लिए फुलफिलमेंट लाता हुआ ही नज़र आ रहा है, बट अगेन जो आपकी एनर्जी है आप उसी एनर्जी में रहना, बिकॉज उसी एनर्जी के रिस्पेक्ट ये एनर्जी आई है। आप अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो, आप अभी क्लैरिटी ला रहे हो अपने लाइफ में, तभी ये साइकिल, एक न्यू साइकिल आपको ऑफर किया जा रहा है। आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होगी। आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ फॉल्स होप। जिसके लिए रेजोनेट करती है अच्छा है, नहीं करती है बहुत अच्छा है, बट जो भी है आप दोनों का ही एक कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है एक दूसरे के प्रति। अलग अलग, आई डोंट नो, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, बट कोई तो कार्मिक कंप्लीशन आपके दोनों के तरफ से ही हो रहा है। देयर विल बी ट्रैवल, हो सकता है आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आए। देयर विल बी फुलफिलमेंट। ये रिलेशनशिप एंड नहीं हो रहा है। सक्सेस आफ्टर द क्वेस्ट। बहुत आप दोनों ही अपने अपने तरीके से बहुत लड़े हो, फाइनली फुलफिलमेंट इज कमिंग योर वे। कंफर्मेशन ले लेती हूँ कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने के चांसेस है, किस तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून ये रिलेशनशिप, लाइक आपके रिलेशनशिप विद योर पर्सन किस तरफ जा रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून। 3 cards एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ट्रस्ट डिवाइन टाइम। कंफर्मेशन आ गया। आई थिंक कुछ रिटर्निंग व्यूअर्स हो जो वो माँ काली का रीडिंग भी देखे हो, या आपके लिए रिकन्फर्मेशन है। अगर वो रीडिंग भी आप देखे हो, इसके लिए रिकन्फर्मेशन है। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइम। ग्रेटर फोर्सेस आर एट प्ले। आपको लग रहा है आपके और आपके पर्सन दोनों ही हाथ पैर मार रहे हो अपनी अपनी तरीके से। आपको लग रहा है कि कुछ गंदाई होने वाला है, ये इंसान मुझे कभी प्यार नहीं कर सकता है। आपको लग रहा है इस इंसान को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपके पर्सन को भी लग रहा है कि मरती क्यों नहीं, वो जाए मेरी ज़िंदगी से, बला टले। बट जो भी है, देयर आर ग्रेटर फोर्सेस एट प्ले। देखो, हम लोग इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स इम्पॉर्टेंट है, ये सृष्टि इम्पॉर्टेंट है। इस सृष्टि के लिए हमें मारा भी जा सकता है, हमें बचाया भी जा सकता है। हमसे जो करवाना है वो करवाया जाएगा। सो जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइम, रिलीज कंट्रोल। दोनों को ही करना चाहिए, बट आपके पर्सन का तो मैं नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स नहीं बोल सकती उसको, बट आपको बोल सकती हूँ। सो वो यहाँ नहीं है आपको। सो यू रिलीज़ कंट्रोल। अभी जो भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते हुए भूल जाओ, रिलीज़ इट। मैंने कर लिया, मैंने अपनी तरफ से सारा एफर्ट डाल दिया, जो जो मुझसे करना बनता था मैंने कर लिया, अभी छोड़ दो। जस्ट रिलीज़ कंट्रोल के ऐसे ही होना है, इसी टाइम के अंदर होना है, 1 महीने के अंदर ही होना है, मेरे बर्थडे के दिन ही फ़ोन आना है। ये सब ऑल इज़ वर्किंग आउट फॉर द हाईएस्ट गुड। सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है, जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और ये रियूनियन के साथ आया है, तो आपका बेस्ट रियूनियन ही है, तो रियूनियन तो होगा। सो नाउ कमिंग टू द 3 cards। फर्स्ट कार्ड वॉज सेल्फ वर्थ, हाई वाइब्रेशन। और ये पॉजिटिव रीडिंग इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप पॉजिटिविटी कल्टिवेट कर रहे हो खुद के अंदर। आप अभी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो, आपकी फ्रिक्वेंसी आप हाई कर रहे हो। You are working on yourself, so keep working on your self-worth, keep working on your vibration, because that is all it matters. Universe only recognizes vibration, frequencies, healing, unworthiness, expectations, values. जो भी आपके अंदर जो भी of course you are doing your healing, but अगर ये 3 चीज़ों में से कुछ चीज़ों को आप अगर आप ये 3 चीज़ें कर रहे हो बहुत अच्छी है। अदरवाइज आई एम जस्ट सेइंग कि आपको 3 चीज़ें बेसिकली अभी हील करना है अपने आप में, इस रिलेशनशिप में, एंड इवन इन योर पर्सन। अभी आप कैसे करोगे, क्या करोगे, ये आप पर है। अनवर्दीनेस, आप दोनों में ही एक अनवर्दीनेस है, और इस रिलेशनशिप को लेकर भी एक अनवर्दीनेस है। यू फील दैट यू लैक समथिंग, यू आर नॉट एट पार विथ योर पर्सन। आपके पर्सन भी यही सोचते हैं, और आप दोनों को ही लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्थ इट। एट द बैक ऑफ योर माइंड में भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है इस रिलेशनशिप में। एक्सपेक्टेशंस, आप दोनों का ही बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस है,
ऑफ कोर्स वी आर ऑल ह्यूमन, हमारे सबका एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, बट कभी कभी ना वो एक्सपेक्टेशन को रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है कि एक्सपेक्टेशंस वैलिड है, रियलिस्टिक है या नहीं. ऑल्सो वैल्यूज़, हील योर वैल्यूज़, डोंट कट योर सेल्फ शॉर्ट, यू नो. आप अपने वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. सेम गोज़ फॉर योर पर्सन ऑल्सो. बट उसका कुछ नहीं हो सकता है, वो भूल चुका है जो मोरालिटी, वैल्यू, प्रिंसिपल, ये सब शब्द का स्पेलिंग भी वो भूल चुके हैं. सो आपको तो याद है. सो अलाइन विथ योर वैल्यूज़, यू आर अलाइनिंग विथ योर वैल्यूज़, दैट इज़ वाई दिस पॉजिटिव शिफ्ट इज़ कमिंग टू योर लाइफ. सो यू कीप हीलिंग योर सेल्फ एंड देन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. बूम, धमाका होगा. एंड दिस जॉइंस द डॉट्स विद द डेथ कार्ड. मैंने कहा जो आपके पर्सन के लिए आया था कि डेथ होगा, रिन्यूअल होगी, धमाकेदार ट्रांसफॉर्मेशन. तो धमाकेदार ट्रांसफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म डेथ कार्ड का है. सो देयर विल बी डिस्ट्रक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, अनफोर्सिन चेंज, सडन न्यूज़, एंड दैट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी टू योर लाइफ. डेथ कार्ड फिर से आ गया. तूफान आएगा आपके पर्सन के लाइफ में, ये आने वाला है, ये स्टॉर्म आएगा विच विल ऑल्सो आपके, ऑफकोर्स आपके, आप और आपके रिलेशनशिप भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि आपके पर्सन इतनी जल्दी तो आपको छोड़ने वाले हैं नहीं. हर चीज़ के लिए वो आपको ज़िम्मेदार मानते हैं, हर बुरे चीज़ के लिए वो आपको ही ज़िम्मेदार मानते हैं. हाँ, जब अच्छी चीज़ों का क्रेडिट देना हो तो वो कभी नहीं देंगे, पर बुरे चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार मानना है तो आपको ही देंगे. तो उनके लाइफ में स्टॉर्म आएगा, तो थोड़ा सा उसका आँच तो वो आपको भी बाईपास करने की कोशिश करेंगे, बट कीप योर बाउंड्रीज अप, क्योंकि इस स्टॉर्म के बाद ही स्टेबिलिटी विल रिटर्न टू योर लाइफ. स्टेबिलिटी, फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो. एवरीथिंग इज, ट्रेन राइट टाइम पे है. सो आप बस अपने स्लीपर क्लास में बैठ जाओ, आराम करो, अनवेंड करो, चिल करो, अपना काम करते रहो. बैलेंस, जो भी आप जगल कर रहे थे, जो भी अनसर्टेनिटी था, जो भी स्ट्रेसफुल चॉइसेस थी, जो भी कैओस थी, वहाँ स्टेबिलिटी आएगी. सो स्टेबिलिटी विल बी रिस्टोर्ड, बट इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम. जल्दी में कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज डेथ टेक्स इट्स ओन टाइम. डेथ कार्ड आया है तो मैं टाइम फ्रेम नहीं बता सकती हूँ. सो क्योंकि दो डेथ कार्ड्स आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि एनी टाइम सून, एनी टाइम बिफोर जून जुलाई कुछ होने वाला है, मुझे नहीं लगता है. अगर होना है तो जून जुलाई तक ही हो जाएगा. अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो जो होगा जून जुलाई तक ही होगा इस कलेक्टिव के लिए. सो लेट्स सी. Good luck, all the best, take care of yourself. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.